हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन अवे टुवर्ड सक्सेस। मैं विशाल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो हम लोग सीएचएसएल की वीडियो सीरीज को लेके चल रहे हैं, मैंने इसमें प्रोनाउन पार्ट 1 किया, उसमें मैंने आपको प्रोनाउन के बेसिक्स बताए। फिर मैंने प्रोनाउन पार्ट 2 किया, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स प्रोनाउंस के जो हो सकते हैं मैंने बताए। आज की इस वीडियो सीरीज प्रोनाउन पार्ट 3 में मैं उन्हीं रूल्स को आगे कंटिन्यू करूंगा। हाँ, इसके साथ ही अगर आपको रूल्स में कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई भी आपकी डाउट्स हैं, तो आप प्लीज मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, जो कि ओरिजिन एजुकेशन के नाम से है, आप उस पर मुझे सेंड करें। मैं उसको पर्सनली आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। एक मैंने नई चीज भी शुरू की है, आप मेरे फेसबुक पेज, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और आप वहां से फिर आप मेरे मैं डेली एक वर्ड ऑफ द डे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं, आप उसको भी पढ़िए। और भी बहुत नई नई चीजें मैं आगे सोच रहा हूं उस पर लाने का। तो प्लीज आप लोग फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल, जिस पे भी आपको सुटेबल लगे, प्लीज जुड़ जाइए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जो आपको 5 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे, अब मैं रूल नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहा हूं, आप जरा समझें। अगर मैं रूल नंबर 6 लिखूं, ये रूल एंड का है। एंड का कैसे ये रूल? अगर हम एंड से दो नाउन्स को कनेक्ट करें, ठीक है, तो आप इस बात को समझें कि जब एंड से दो नाउन्स कनेक्ट हैं, तो इसके बाद आने वाली सारी चीजें, वर्ब हो या फिर कहीं आगे सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज हो, सारी ही चीजें हमारी प्लूरल होंगी। वर्ब भी प्लूरल होगी और प्रोनाउन भी प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस भी केस में हम चल रहे हैं उसका हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप इस बात को समझें। जैसे मैं लिखूं बोथ राजू एंड राम have done his work। अब एक बात आप समझिए, एंड से यहां पर आपको दिख रहा है कि दो नाउन्स जुड़े हुए हैं, एक राजू और एक राम। हमारी वर्ब क्या है? प्लूरल, हैव, हैज नहीं है। बट आप उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये प्रोनाउन दिखेगा। यहां पे ये प्रोनाउन सिंगुलर कैसे? आप इस बात को समझें कि यहां पे ये प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए था। अब आप बताइए इसका प्लूरल क्या होगा? हिज का? सिंपल, डियर। तो हमारा सही सेंटेंस है बोथ राजू एंड राम हैव डन डियर वर्क। अब मैंने ये रूल तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है मैंने उनके लिए उनको अच्छे से समझाया। अब जरा इसके आगे इसका एक जो मैं ऐड कर रहा हूं इसमें वो देखिए। अब इसी में नोट करके लिखिए, आप हेडिंग डाल लें नोट और इस बात को लिखें। दो नाउन्स, एक नाउन और दूसरा नाउन एंड से जुड़ा है। दो नाउन एंड से जुड़े हैं, बट आप एक बात को समझे, आर्टिकल ए एंड द, ये जो आर्टिकल है मैं फिर इनको सेपरेटली भी डील करूंगा। आप बस अभी इतना समझें कि ये सारे आर्टिकल्स में से कोई भी अगर सिर्फ एक नाउन से लगा है, फिर से सुनिए, दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं बट आर्टिकल सिर्फ पहले नाउन के पहले लगा है, तो आप इस बात को समझें कि हमारी वर्ब और इसके बाद आने वाला प्रोनाउन
सारी ही चीजें सिंगुलर होंगी। क्या होंगी? जी बिल्कुल, सिंगुलर होंगी। आप इस बात को जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए, जैसे मैं लिखूं द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर expressed his views on चलिए demonetization in India। आप जरा ये एग्जांपल देखिए, द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। क्या इस सेंटेंस में आपको कुछ एरर दिखता है? प्लीज आप एक बार इसको देखें। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप एक बात समझे। आपको ये लग सकता है कि एक पार्टी चीफ है किसी पार्टी के, आप बहुत सारी पार्टी, एक उनकी पार्टी चीफ है, एक उनके चीफ मिनिस्टर है, दो लोग हैं। एक्सप्रेस हिज क्यों, आप ये कह सकते हैं कि हिज क्यों, दियर होगा ना, दो लोगों के लिए तो दियर यूज होगा। व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। बट आप एक बात समझें, अभी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट वो तब होता जब इसके पहले ये आर्टिकल नहीं होता। अगर इस पार्टी चीफ के पहले आर्टिकल है तो आप एक बात समझें कि इसकी वजह से पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर दोनों एक ही लोग हैं, एक ही पर्सन है जो पार्टी के चीफ भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। और इस वजह से यहां पे हम इनको एक पर्सन ही मानेंगे जो कि पार्टी के चीफ भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। और ये जो हिज है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। हाँ, अगर बाय द वे आप एक बात यहां पे और लिख लें इसी नोट में, ये नोट पॉइंट 1 है, नोट पॉइंट 2 यहां पे मैं लिख रहा हूं, आई होप आपको क्लियर होगा, दिखेगा ये ना। नोट पॉइंट 2 क्या है जरा सुनिए। अगर आर्टिकल प्लस नाउन एंड आर्टिकल प्लस नाउन, इट मीन्स क्या, आप समझे कि नाउन के पहले आर्टिकल यहां पे भी है, एंड के बाद भी नाउन के पहले आर्टिकल है। अब आप इसको दो पर्सन, दो पोस्ट, जो भी आप मानना चाहें आप मान के चलेंगे सेंटेंस के हिसाब से, और आप वर्ब को यहां पर प्लूरल करेंगे और आगे आने वाली प्रोनाउन को भी प्लूरल करेंगे। क्या कहा मैंने, एक बार फिर समझिए। अगर एंड से जुड़े दोनों नाउन का अपना आर्टिकल है तो फिर आप इस बात को समझे कि आप वर्ब को प्लूरल करेंगे, प्रोनाउन को प्लूरल करेंगे। बट अगर एंड के साथ जुड़े किसी एक नाउन के साथ, फर्स्ट नाउन के साथ सिर्फ आर्टिकल है, तो आप इस बात को समझिए कि ये दोनों पर्सन अलग अलग नहीं है, एक ही पर्सन है। और इसलिए हमारी वर्ब भी सिमिलर होगी, प्रोनाउन भी सिमिलर होगा यूज। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं, इसको इरेज करके। अभी देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले लिया होगा। आप एक बात को समझें कि मैंने एक रूल में ही आपको उसकी कहां तक, उसके जो भी केसेस, एडवांस केसेस हो सकते हैं, वो मैंने यहीं पे आपको समझाने की कोशिश की।
तो आप इन रूल्स को सिर्फ एक रूल ना समझे, इन रूल्स का आप एप्लीकेशन देखें। जैसा मैंने फर्स्ट डे कहा था कि ग्रामर ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन का पार्ट है और जो उसमें क्रैमिंग या लर्न करना या फिर सिर्फ टू द पॉइंट चीजें होती हैं वो कम होती, क्योंकि उसका एप्लीकेशन आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये लैंग्वेज है, कोई मैथ्स नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझिए इस बात का, मैं एक एग्जांपल आपको देके फिर उस बात को क्लियर करता हूं आपको कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, द चेयरमैन एंड अब एक बात समझिए, अगर मैंने यहां पे लिखा है द चेयरमैन और द डायरेक्टर, तो आप ये समझे कि ये दोनों दो लोग हैं, आप इन्हें एक लोग नहीं मान सकते। हाँ, अगर मैं ये सिर्फ लिखता कि द चेयरमैन एंड डायरेक्टर, तो आप समझते कि चेयरमैन और डायरेक्टर एक ही पर्सन है। यहां पे ये लोग कितने हैं? दो पर्सन, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब आर्टिकल दोनों नाउन्स के पहले लगता है, देखिए इस नाउन के पहले भी एक आर्टिकल, इस नाउन के पहले भी, तो वो दो पर्सन होते हैं, एक पर्सन नहीं। बट अगर एक ही पर्सन के पहले लगे, एक ही पोस्ट के पहले लगे, तो वो दोनों ही पर्सन एक ही पर्सन या एक ही आदमी होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको अगले रूल्स पे लेके चलता हूं। ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको इसका बहुत सारा यूज आपने हो सकता है सिंटेक्स में इसके कुछ पार्ट्स पढ़े हो, कुछ मतलब ये पूरी इंग्लिश में ही ये रूल यूज होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। जरा आप इसको देखें तो रूल 7 क्या है ये रूल? देखिए ये रूल कुछ वर्ड्स का है, आइदर or neither nor not only but मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूं आप एक बार समझें। देखिए सेंटेंस में जब ये यूज होंगे तो आप देखेंगे आपको दो नाउन्स मिलेंगे, एक नाउन आइदर के बाद एक और के बाद। जब भी ऐसा हो कि आपको दो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो आपको वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंटेंस का ट्रू सब्जेक्ट क्या है। जब आप सेंटेंस का ट्रू सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे तभी तो आप वहां पे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाली प्रोनाउन डिसाइड करेंगे। ये सब आप तभी तो डिसाइड कर पाएंगे। इसमें और भी एक दो वर्ड्स हो सकते हैं बट मैं नहीं ले रहा हूं उनको, क्योंकि मेरे हिसाब से यही तीन इंपॉर्टेंट, ये बार बार एसएससी रिपीट करता है, बार बार मैं आपको एग्जांपल्स में भी दिखाऊंगा कि कई बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप जरा इस बात को एक बार समझें। देखिए अगर यहां पे सब्जेक्ट दिया गया है, एक नाम यहां पे है और एक नाम आपको यहां पे है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे, हमारा जो ट्रू सब्जेक्ट होगा वो यहां पे होगा और हमारे जो भी वर्ब प्रोनाउन जो भी सेंटेंस में यूज होगी वो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यूज होगी। मैं इस रूल को आपको एग्जांपल के थ्रू, मैं जानता हूं इंपॉर्टेंट रूल है, मैं समझाता हूं, जरा आप बस समझें। देखिए तो जैसे मैं लिखूं नाइदर
या देखिए तो neither the students nor the teacher have done their work। एक बार आप इस सेंटेंस को देखिए और सोचिए इसमें क्या इधर है, फिर मैं आपको बता दूं। देखिए आप एक बात को समझिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक सब्जेक्ट आपको एक नाउन यहां पे दिखेगा, एक नाउन यहां पे, नॉर और नाइदर, ठीक है। बट आपको ये समझना है बात कि जो हमारा सेंटेंस का ट्रू सब्जेक्ट है वो यहां पर है, और अगर ट्रू सब्जेक्ट हमारा ये है, अगर स्टूडेंट्स होता तब तो फिर इधर कहीं और होता, बट टीचर हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और अगर दोस्तों टीचर सब्जेक्ट है तो आप एक बात को समझें, हैज तो वर्ब सिंगुलर, टीचर टीचर्स होता तो प्लूरल, बट टीचर है हैज, ठीक है। बट यहां पे डियर क्यों? जब टीचर हमारा एक सिंगुलर नाउन है तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, हिज। आई होप कि आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। अब मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूं, आप उसे समझें। देखिए, not only Rahul but also his friends have done their homework properly। अब आप एक बात को फिर से समझें, not only के बाद एक नाउन, but also के बाद दूसरा। अगर आप गलती से भी राहुल को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट समझते हैं तो आप देख लीजिए कि वर्ब हमारी प्लूरल है, प्रोनाउन हमारा प्लूरल यूज हुआ है, दियर। हमें जो हमारा ट्रू सब्जेक्ट है वो यहां पे है सेंटेंस का, हिज फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक प्लूरल है नाउन। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पे हैव यूज है, और जो हमारी प्रोनाउन है वो दियर यूज है। अगर हमारा राहुल होता तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि यहां पे हिज होता, बट हमारा सब्जेक्ट जो ट्रू सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो तो हिज फ्रेंड्स है ना। आई होप दोनों ही एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एक बार आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे इसी रूल को आगे बताता हूं। देखिए, अब मैं इसी रूल को एक्सपेंड कर रहा हूं, आप जरा समझें। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई नो। चलिए, अभी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, जिसमें नॉर और बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट। अब आप कुछ और वर्ड्स देखें, एज वेल एज एंड नॉट, विथ, टुगेदर विथ, एंड अलोंग विथ, और इतने मुझे लगते हैं सफिशिएंट है, ठीक है। ये भी जब सेंटेंस में आते हैं तो आपको दो नाउन दिखेंगे इनसे जुड़े हुए। आपको ये बात समझना होगा कि यहां पे जो हमारा ट्रू सब्जेक्ट होता है वो ये वाले पार्ट में होता है, मतलब जो हमारे इनके पहले आते हैं सब्जेक्ट, वो हमारा ट्रू सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट हमारा ये है तो फिर आप इस बात को समझिए कि आपको जो सेंटेंस की वर्ब है, और उससे भी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, तो जो प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करना होगा? बिल्कुल दोस्तों, इस सब्जेक्ट, इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। मैं इस बात को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, आप समझिए।
हाँ, प्रिया along with her friends. सॉरी, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, अब ठीक। प्रिया along with her friends has returned to their house। एक बार आप जरा ये सेंटेंस देखें। आप एक बात को समझें कि जब मैं यहां पर along with की बात करता हूं तो यहां पे जो दो नाउन्स हैं प्रिया और हर फ्रेंड्स, इसमें हमारा सब्जेक्ट कहां है? ये प्रिया। और अगर प्रिया हमारा सब्जेक्ट है तो यहां पे दियर क्यों? प्रिया के अकॉर्डिंग तो यहां पे हर होना चाहिए, सिंगुलर, और बिल्कुल हर भी होगा। प्रिया along with her friends has returned to her house। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप उससे समझ। देखिए, अब आप जरा इस एक एग्जांपल को देखें। स्टूडेंट्स along with the teacher have not worn his uniform properly। फिर आप एक बात को समझिए, सब्जेक्ट हमारा कहां पे है? स्टूडेंट्स along with के पहले, और अगर हमारा सब्जेक्ट ये है प्लूरल तो वर्ब तो हमारी प्लूरल है, ठीक है। बट ये जो प्रोनाउन है ये कैसे? तो मैं एक बार फिर से इसको लिख रहा हूं, आप इस बात को समझें कि यहां पे हिच नहीं होगा। यहां पे जो हमारा प्रोनाउन होगा वो एक प्लूरल होगा। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या मैं प्लूरल प्रोनाउन लगा सकता हूं? आप बताइए। डियर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, इन रूल्स को आप एक बार समझ लें। इनके बाद मैंने एग्जांपल के थ्रू पहले आपको एक बार दिखा दिया, वरना आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन होता। आप इनके बाद जब भी वर्ब यूज करेंगे तो वो डिपेंड करेगा इस पर कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगाइए। ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वर्ब को प्लूरल लगाइए। फिर आप कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं आगे, तो वो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग हम यूज करें? प्रोनाउन तो रिप्लेसमेंट होता है अपने नाउन का ना, तो नाउन हमें यहां से पता चलेगी। ये नाउन अगर सिंगुलर है प्रोनाउन को सिंगुलर लगाइए, ये नाउन अगर प्लूरल है प्रोनाउन को प्लूरल लगाइए। मैंने दो एग्जांपल्स दिए, दोनों में आपको यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन हमारी क्या होगी? सिंगुलर हो गई। यहां पे प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट, प्रोनाउन हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। आई होप कि रूल नंबर 7 में मैंने जो दो बातें, मैंने रूल नंबर 7 को उतने अच्छे से समझाने की कोशिश की कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो आप उसको जरूर क्लिक करें, आपको ये बात, और आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें और अच्छे से करें। और ये जो रूल है ये एसएससी का फेवरेट रूल है। आप प्रीवियस ईयर अगर देखते होंगे तो, अब नहीं तो आप देख के देखिए, ये बहुत ही फेवरेट रूल है। हर ईयर इससे सेट वाइज
दो सेट में से एक सेट में इससे क्वेश्चन जरूर होते हैं।